नमस्कार मित्रों, दोस्तों, छोटों को नमस्कार, बड़ों को प्रणाम। अक्सर खाली समय मिलने पर हम छोटी मोटी जो हमारे मन के अंदर विचार आता है तो वीडियो क्लिप बनाते रहते हैं। तो आज फ्री था अपनी घर की तरफ, तो सोचा अपने विचार हम व्यक्त करना चाहेंगे। आज 15 मार्च सन 2022 है। मान्यवर कांशीराम जी का जन्म दिवस है। सबसे पहले तो उन्हें हम सत नमन करना चाहेंगे और उनके विचारों को तहे दिल से सलाम करना चाहेंगे। मान्यवर कांशीराम जी ने पुणे स्थित वैज्ञानिक रूप में कार्य किया। बहुत ही शिक्षित, योग, कार्यकुशल और अपने कार्यों में काफ़ी दक्ष थे, किंतु उनके विभाग में उनके अधीनस्थ के द्वारा और सीनियर्स अधिकारियों के द्वारा कुछ कमज़ोर वर्गों के साथ अन्याय होते हुए उन्होंने जब देखा तो उनका मन विचलित हुआ और वो निम्न वर्ग के समाज, कमज़ोर वर्ग के समाज के लिए कुछ करने के बारे में सोचने लगे। निम्न वर्गों को कैसे समाज में बराबरी का स्थान मिले, सत्ता में उनकी भागीदारी हो, उसके लिए उन्होंने वामसेप संगठन बनाया और बाद में DS4 के नाम से ये जाना गया। वामसेप संगठन में वो सभी निम्न और कमज़ोर वर्गों को तरजीह दी गई जो शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, धर्मांतरित, अल्पसंख्यक, शेड्यूल ट्राइब्स, ख़ास तौर से जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे उसमें उन्हें शामिल करने का सर्वप्रथम प्रयास किया और डॉक्टर भीमराव के संविधान के में जो अच्छे विचार हैं उनको प्रमोट करने के बारे में संकल्प लिया। आज की वर्तमान स्थिति में जहाँ तक मेरा खुद एक व्यक्तिगत आकलन है, चूँकि हम भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पिछले 20 साल पहले कार्य करते हुए आए हैं। हालांकि मान्यवर कांशीराम जी को हमने काफ़ी करीब से देखा भी है, सुना भी है और अपने फटीचर स्कूटर पर जनपद शाहजहाँपुर में लाला तेरी बजरिया में मोहम्मद अंसारी साहब जो एडवोकेट हैं और रामलाल वर्मा जी जो हमारे BSP के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके साथ काफ़ी समय बिताया। तब मैं कक्षा 9 में ही रहा हूँगा। खैर, इस पर ज़्यादा ना चर्चा करते हुए अब हम वर्तमान परिस्थितियों में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे। पहला तो ये माननीय उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री एवं बहन जी ने इस मिशन को, यानी जो गरीब वर्ग के लोग हैं उनके बारे में गत वर्षों में 10 वर्षों में कोई विशेष योजना नहीं तैयार की। पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे, जब उनको एक कुशल प्रशासक के रूप में जनता ने स्वीकार किया तो फिर आने वाले भविष्य के लिए उस प्रशासन में, प्रशासक में ऐसी क्या कमी रह गई कि जनता उनसे धीरे धीरे हर वर्ग का व्यक्ति टूटने लगा। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है?
मेरे हिसाब से पहला कारण, जब कोई भी व्यक्ति आपकी पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांगता है तो उससे सबसे पहले 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की धनराशि ली जाती है। चलिए कुछ हद तक समझ में आता है। जो बिजनेसमैन लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, उनसे यदि 1.5 करोड़ लिया जाता है तो बात समझ में आती है। किंतु उन्हीं के समाज से, ख़ास तौर से जो बैकवर्ड क्लास के हैं, शेड्यूल ट्राइब क्लास के हैं या शेड्यूल कास्ट के लोग हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं, जो वास्तव में हकीकत में गरीब हैं, तो उनको टिकट देने के लिए 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ की रंगदारी क्यों की जाती है? आखिर वो अपनी पार्टी में क्या संदेश देना चाहती हैं? ठीक है, हमारी एक बात समझ में आती है कि आपकी पार्टी धनाढ्य लोगों की नहीं है, किंतु उसमें कुछ तो ऐसा संशोधन किया जा सकता था कि जो धनाढ्य लोग हैं उनसे आपको पैसा लेना चाहिए था, क्योंकि प्रचार प्रसार करने में और जन जन तक सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए आर्थिक स्तर पर मजबूत होना चाहिए। किंतु निम्न वर्ग के जो कमज़ोर लोग हैं उनको उनसे पैसा ना लेकर बल्कि उनको पैसा दिया जाना चाहिए था। तो निश्चित तौर पर समाज के अंदर, गरीब वर्ग के अंदर, भले ही चाहे वो जनरल परिवार या वर्ग से आता हो, उसमें भी एक अच्छा संदेश जाता है कि सामान्य वर्ग में भी गरीब लोगों को बहन जी ने पैसा लेने की बजाय बल्कि पैसा देकर चुनाव लड़वाया। दूसरा, वर्तमान स्थिति में, आज के समय में कोई भी चीज़ सफल यदि होती है तो उसके पीछे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का माध्यम होता है। तो बहन जी की पार्टी और उनके शुभचिंतकों और उनके सलाहकारों ने उनको क्यों नहीं समझाया कि उनको एक टीवी चैनल अपने अंडरटेकिंग में ना रखते हुए सार्वजनिक तौर पर उससे इस तरीके का करार होना चाहिए था कि उनकी पूर्व में जो सरकारें बनी हैं, जो योजनाएं चलाई गई हैं, उसका प्रचार प्रसार ठीक तरीके से किया जा सके। प्रिंट मीडिया पर आखिर क्यों नहीं ध्यान दिया? हम मानते हैं कि ग्राउंड रूट्स पर उनका बहुत अच्छा महत्व रहा है, किंतु ग्राउंड रूट्स पर महत्व कब तक रहेगा? क्योंकि आने वाले समय में हर चीज़ इस पृथ्वी पर जो भी है वो परिवर्तनशील है, और जब पृथ्वी पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, तो ठीक उसी प्रकार से बहन जी और उनकी पार्टी के सलाहकारों को अपने वोट को बचाए रखने के लिए समय समय पर परिवर्तन करते रहना चाहिए था, समय समय पर मीटिंग करते रहना चाहिए था। दूसरी बात, वाम सेब के बारे में हम ये कहना चाहेंगे, सरकारी कर्मचारी जो भी होते हैं वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग के हों, वो हमेशा 5,000 रुपये महीना चंदा देते हैं। ये सिर्फ़ एक जनपद की बात नहीं है, पूरे 75 जिलों की जनपद की बात है। जब से ये संस्था बनी है तब से अभी तक जो लोग जुड़े हुए हैं वो पैसा देते आ रहे हैं। ये आखिर पैसा कहाँ जाता है? ठीक है, हम मानते हैं ये किसी उनके व्यक्तिगत या सार्वजनिक कोष में जमा होता है, उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है। किंतु जब सत्ता आती है तो किसी भी कर्मचारी का काम क्यों नहीं होता है? मानते हैं वो कुछ हद तक पैसों के मामले में आर्थिक स्थिति से मजबूत होता है, किंतु वो वर्षों से जब वो चंदा देता आ रहा है, तो यदि उसके परिवार में कोई बेरोज़गार है, कोई कमज़ोर है, कोई लाचार है और किसी विशेष परिस्थिति में वो फंस जाता है, तो उसका संगठन में कोई विशेष महत्व नहीं रहता है। महत्व सिर्फ इतना रहता है कि वो निम्न वर्ग के लोगों को जोड़ने का एक कार्य करे।
ऐसी बहुत सी किंवदंतियाँ हैं, बहुत सी भ्रांतियाँ हैं। आने वाले वर्तमान समय में आपने वस्तुस्थिति देख ही ली होगी कि बहुजन समाज पार्टी ने बहुत से लोगों को टिकट दिया है और टिकट किस आधार पे दिया गया है सभी लोगों को पता है। और कितनी सीटें निकली हैं, शायद एक ही सीट निकली है, और जो एक सीट निकली है उसमें भी वो जो व्यक्ति चुनाव जीता है उसने अपने बलबूते पर जीता है, ना कि उसको बाहरी स्तर पर या पार्टी स्तर पर कोई वोट मिला हो। तो हम तो अपने जो मेरे खुद के व्यक्तिगत विचार हैं, चूँकि मौलिक अधिकार के अंतर्गत विचार रखने में कोई बुराई नहीं है, कोई माने या ना माने ये एक अलग प्रकरण है। किंतु आने वाले भविष्य में यदि बहन जी को और उनकी पार्टी के टीम को अपनी पार्टी को बचाए रखना है तो उन योजनाओं पर काम करना पड़ेगा जिस तरीके से वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। हम मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में नहीं है, उस तरीके से अपनी योजनाओं को नहीं क्रियान्वयन करवा सकती है, किंतु दुखती नफ्स पर वो हाथ रख सकती है। आखिर उसके समाज को चाहिए क्या? पुराने लीडर्स जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, आखिर उनको पार्टी में अच्छे पदों पर क्यों नहीं रखा जाता है? जो पैसा देता है उसी को महत्वपूर्ण पद देने का क्या मतलब है? क्या ये पार्टी सिर्फ कलेक्शन पैसा इकट्ठा करने के लिए बनी है? शायद इसी वजह से बीएसपी पार्टी का अस्तित्व हमें खतरे में दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें भी ऐसी ही स्थिति होगी, हो सकता इससे भी बुरी स्थिति होगी यदि इन्होंने अपने मिशन के अंदर माइनॉरिटी, बैकवर्ड्स, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और जनरल सामान्य वर्ग में गरीब लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा तो इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय होने वाली है, बहुत ही ख़राब होने वाली है। फिर शायद इन्हें कोई जीवन दान भी नहीं दे सकता है और हल्के हल्के आने वाले विगत 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो जाएगी और हो सकता है आम आदमी पार्टी आने वाले समय में यूपी में या भारत में 25 वर्ष के अंदर अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले। धन्यवाद मित्रों। हमारा विचार इसलिए नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता या जितने भी पदाधिकारी या जितने भी संगठन के लोग जुड़े हैं उनका मनोबल तोड़ना। हम तो एकमात्र साधारण से व्यक्ति हैं, हम सबसे मिलने का प्रयास करते हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो। हम हमेशा सदैव उसी के साथ रहते हैं और रहेंगे जो गरीब वर्गों को, दयनीय लोगों को और वंचित लोगों को अधिकारों के बारे में जो भी प्रयास करता है हम उसके साथ नैतिक तौर पर जुड़ ही जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की कोई भेदभाव भावना नहीं है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और जो हमने खुद का अध्ययन किया है, मान्यवर काशीराम ने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए छोटा मोटा बलिदान नहीं, बहुत बड़ा बलिदान किया है। अंत में यही मैं कहना चाहूँगा, जो चंद्रशेखर रावण जी जो कि युवा हैं, कुशल वक्ता हैं, हिम्मती हैं और उन्होंने एक भीम आर्मी का संगठन स्थापित किया है, उनको साथ में लेकर ही नहीं और ऐसे जितने भी लोग हैं उनको साथ में लेकर चलना होगा। और ऐसा नहीं है यदि सामान्य
वर्ग में किसी व्यक्ति को बीएसपी नीतियों से लगाव है तो उसको वो जोड़ने का प्रयास करें। यदि वो नहीं जोड़ती हैं तो वो दिन दूर नहीं कि आम आदमी पार्टी हल्के हल्के अपना वर्चस्व स्थापित कर ले। किंतु ऐसा नहीं है कि मुझे आम आदमी पार्टी से नफ़रत है, मुझे किसी भी पार्टी से नफ़रत नहीं है। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ गरीबों की किसी भी प्रकार से मदद हो सके, बस ऐसे लोगों से हमेशा संबंध बनाते हैं, बनाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।